सात संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। सात संगत जी, हमारा आज का टॉपिक है विनम्रता जीवन की शोभा। आइए सुनते हैं सद्गुरु विचार। सात संगत जी, जब हम परमात्मा को जानकर अपना परिचय प्राप्त करते हैं, यानी हम खुद को जान लेते हैं, फिर जहाँ हम जीवन मुक्त होते हैं वहाँ मृत्यु के बाद भी मुक्ति निश्चित है। ऊंचे कुल का नहीं है चाहे, पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, नम्रता है जिसमें उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। हम इंसान है, हमारे अंदर क्या मानवीय गुण होने चाहिए? उन्हीं मानवीय गुणों में से एक गुण नम्रता है। कोई कुल ऊंचा या नीचा नहीं होता, सभी एक समान हैं, सभी बराबर हैं। सभी के शरीर में आत्मा है जो इस परमात्मा का अंश है। हमने यह भी कभी नहीं मन में आने देना कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं या अपनी जाति या कर्मों की वजह से हम श्रेष्ठ हो गए हैं। नहीं, हम सब बराबर हैं, इस परमपिता परमात्मा की संतान है। हमने चाहे कहीं पर भी जन्म लिया हो, पढ़ाई लिखाई की हो या अनपढ़ हो, चाहे हमने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की हो, फिर भी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी गुण नम्रता है। इस गुण से हम इंसानियत का प्रमाण देते हैं और अपने जीवन में सच्चे मायने में एक इंसान भी बनते हैं। जैसे हमने कई बार यह उदाहरण भी सुना है कि अगर पेड़ को ऊंचाई चाहिए तो सबसे पहले उस पेड़ की शुरुआत बीज से होती है। उस बीज को ज़मीन में डालना होता है। अगर वह बीज एक बार ज़मीन के अंदर गड़ जाता है, जड़ बना लेता है और अपने आप को अपनी जड़ों से मजबूत करता है, तो वह कितना ऊंचा पेड़ बन जाता है। चाहे पेड़ को वह ऊंचाई प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर फल लगते हैं तो अपने आप उसकी टहनियाँ नीचे की ओर झुकती चली जाती हैं। हमारे अंदर भी यह नम्रता वाली बात आ जाए, हम भी हर एक के लिए मन से झुकें और हर एक के अंदर परमात्मा को देखें और देखते हुए हम सबको नमन करें। यह गुण जब हमारे अंदर आएंगे तो जैसे वह पेड़ इस मिट्टी के अंदर से ताकत लेकर इनकी ऊंचाई प्राप्त करता है, फिर और भी गुण उसमें आ जाते हैं। वह फल लगने के बावजूद और ज़्यादा झुकता चला जाता है। और इसी प्रकार जीवन में भी चाहे कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए या कोई गुण हमारे अंदर आ जाए, हमने मन में अहम भाव नहीं लाना। हमने यही सोचना है कि चाहे कितने भी फल लगे हैं, हम इस परमात्मा ने ही लगाने हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, यह परमात्मा की देन है। हम खुद कोई देन इस दुनिया को नहीं दे सकते। अगर कोई अच्छाई हमारे अंदर है तो शुक्र करें, वह अहंकार ना बने और अरदास करें कि वह नम्रता की ओर हमें लेकर चले जाएं। जैसे एक कहानी भी है, एक राजा कहीं जा रहा था और रास्ते में उसको याद आता है कि यहाँ मेरे गुरु का भी घर है। वह सोचता है कि कार्य शुरू होने से पहले मैं अपने गुरु को नमन करके आऊं। वह गुरु के पास जाकर कहता है, आपने मेरे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि आध्यात्मिक विकास किया है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राजा तो अपने मन में यही सोच रहा था कि गुरु ने कहना है कि तुम राजा हो, तुम मुझे चाहे कुछ धन दो या कुछ सोना दे दो, लेकिन
उसके गुरु ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत मक्खियाँ बैठ रही है, तुम इनको उड़ा दो। अब राजा अपनी अकल से ये सोचता है कि यह तो मेरे गुरु ने मेरी औकात से कम की चीज़ मांग ली। ये मक्खियाँ तो कोई भी उड़ा सकता है, मैं तो राजा हूँ, मेरे से तो कोई चीज़ मांगते जिससे मेरी शान भी बढ़ती। खैर, वह अपने गुरु का हुक्म मानकर मक्खियाँ उड़ाने लग गया। गुरु को उसके मन में चलते भाव समझ आ गए। गुरु ने उसे यही समझाया कि हम जो भी सेवा करते हैं वह बड़ी या छोटी नहीं होती, इसमें हमारी औकात की कोई बात नहीं होती। अगर तुमने मक्खियाँ उड़ाने का कार्य किया है तो उससे भी श्रेष्ठ जो तुमने अभिमान से धन की सेवा करते हुए किया है, उसमें वह बात नहीं होती जो नम्रता से की गई सेवा में होती है। इस कहानी से भी यही बात सामने आती है कि हमने अपने मन में कोई अकड़ या अभिमान नहीं रखना कि हमारा दर्जा ऊंचा है और हमसे ऊपर और कोई भी नहीं है, हम भी श्रेष्ठ हैं। ऐसा जीवन अगर हम जिएंगे तो यह समझदारी नहीं है। हमें सहनशीलता और नम्रता वाले गुणों से अपने दिल को बड़ा करना है। नम्रता में रहने वाला ऊंचाई को पाता है। जितने हम विनम्र होंगे और झुकाव से झुके रहेंगे, उतने ही हम ऊंचे होते रहेंगे। हमारे अंदर चाहे भरपूर गुण आ जाएं, अगर हम उन गुणों को अपने अभिमान कर लिया तो वह गुण हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर सही मायने में हम ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी अच्छाई को किसी के आगे बोल बोल कर ना जताएं। हमारे कर्म में अगर अच्छाई है तो फिर भी वह एक को दिखाई भी देगी। हमें सिर्फ दिखावे के लिए या कुछ पलों के लिए किसी के सामने अच्छा नहीं बनना। अच्छाई हमारे व्यवहार और हमारे जीवन में ढलनी चाहिए। एक शायर ने लिखा है कि उसके कदम का किसी को अंदाज़ा ना हुआ, उसके कदम का किसी को अंदाज़ा ना हुआ। वह आसमां था पर सर झुकाए बैठा था, वह आसमां था पर सर झुकाए बैठा था। जब कोई इंसान ऊंचा और सुंदर और प्रेरणादायक जीवन जी रहा होता है तो वह किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता। वह अपने आप को दास भावना में रखते हुए यही कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इस परमात्मा का तुच्छ सेवक हूँ। जब ऐसी भावना बनती है तो फिर हर एक को स्वयं पता चल जाता है कि इनका जीवन कितना महान है। हम देखें तो किसी भी संत ने ये बात अपने जीवन में बोलकर नहीं की। मेरे अंदर तो बहुत गुण हैं, उनके गुणों से ही जीवन की महानता प्रकट होती है। हम संत कबीर दास जी के जीवन की बात करें तो उन्हें कोई ज़्यादा दुनियावी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। अपने जीवन में भी जो भी वह करते और बोलते थे उसी वाणी पर आज इतने विश्वविद्यालयों में थीसिस लिखी जाती है, डायरेक्ट हो रही है। आज हम चाहते हैं कि उनके जैसा जीवन हमारा भी बन जाए। बात किसी कुल या जाति की भी नहीं है, बल्कि यहाँ एक सुंदर जीवन की बीत रही है। जितने मानवीय गुण हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे, नम्रता हमारे दिल में आती चली जाएगी, फिर उससे हमें और झुकाव मिलेगा। उसके बाद हमारा दिल औरों से अधिक प्यार करने को तैयार होगा।
हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि सभी के आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और किसी दूसरे को लाचार देखकर हम उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे कि खुद को किसी पर हावी होने दे। मिलता है सम्मान उसको जहाँ जहाँ भी जाता है। जो व्यक्ति दिल से प्यारा और साफ होता है, उसके दिल में हर एक के लिए हित की भावना होती है। कभी गलती से भी किसी का बुरा करने का भाव उसके मन में नहीं आता। जब ऐसे व्यक्ति को हम कहीं मिलते हैं, वह हमारे मन में अपने आप अपनी इज्जत बना लेता है। अगर हम अपनी जगह बैठे होते तो उस व्यक्ति को देखते ही हम खड़े हो जाते। दिल करता है कि उसको गले लगा ले। अपना जीवन उसके जैसा सुंदर बनाने के लिए हमने देखना है कि उसके जीवन में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में नहीं है, ताकि हम भी वे शिक्षाएं अपने जीवन में ढाल सकें। बात वही कि इस परमात्मा के जितने करीब होते जाएंगे, उतना इस परमात्मा के जैसे बनते जाएंगे। जैसे ये परमात्मा इतना विशाल है, वैसे ही हम अपने दिल को भी विशाल बनाएं। चाहे परमात्मा ने सृष्टि में सब कुछ भिन्न भिन्न बनाया है, फिर भी एक समदृष्टि वाली निगाह रखकर हर एक दया की। चाहे इंसान कहीं भी रहता है, उसका कैसा भी पहनावा हो, कैसी भी संस्कृति हो, फिर भी परमात्मा सबके लिए भोजन का प्रबंध करता है, हर एक के लिए प्यार का भाव रखता है। यह परमात्मा जीवन के पल पल में हमारे लिए सब कुछ करता है। तो क्यों ना हम भी इसकी तरह अपना सकारात्मक योगदान इस दुनिया को दें। हम अपनी छाप इसलिए ना छोड़े कि वाहवाही हो, बल्कि इसने हमें मनुष्य रूप में जीवन दिया है, इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि जो सिर्फ सद्गुणों से भरा हुआ हो, नम्रता में रहने वाला, सबको सदा सुहाता है। हम अपने जीवन में जितना ज़्यादा नम्रता को अपनाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में एक के मन को मोह लेगा। अगर हम सोचें कि हमने अहंकार में भी रहना है, तो ले ही डूबेगा। जैसे घास होती है, वह इतनी नीची होती है, इतनी विनम्र होती है। अगर नदी चाहे भी कि मैं घास को बहाकर ले जाऊं, वह कितना भी यत्न कर ले, यह संभव नहीं है। ऊंचे सख्त पहाड़ों, पत्थरों को तो नदी चीर देगी, परंतु कोमल विनम्र घास अपनी जगह पर कायम रहती है। पानी खींचकर उसका आकार भी नहीं बदल सकता। कितनी बार हमने ये सुना भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथे को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। विनम्रता की ही बात बार बार आ रही है कि चाहे हमने अपने मन में अकड़ या अहंकार से अपने आप को बड़ा मान लिया हो, लेकिन जीत उसी की होगी जो विनम्र रहेगा। दिलों को वही जीत पाएगा जो विनम्र रहेगा। अगर यह विनम्रता व्यवहार में होगी तो हमारी बोली में भी आएगी। अगर बोली इतनी प्यारी होगी तो हमारा खुद का मन ये सोचकर कभी दुखेगा नहीं कि हमने ऐसा क्यों बोला, हम किसी से ऐसे क्यों पेश आए, क्योंकि सुनने वाले के कानों को तो हमारी बात
बहुत अच्छी लगेगी और उसके दिल को भी शीतलता महसूस होगी। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। हमने हर एक के लिए ठंडक का काम करना है। इस संसार में तो कितने कारण हैं जिससे पल पल मनों में आग लग रही है, लेकिन हमने आग को बढ़ाना नहीं है, पर पूरे विश्व के लिए हमारा योगदान यही होना चाहिए कि हमारा नाम आग बुझाने वालों में गिना जाए। हम अपनी तरफ से इस दुनिया को और सुंदरता दे पाएं। आसानी से जन जन के वो हृदय में बस जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी के मन में अपनी जगह बनाने के लिए जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वह कोशिश कोई भी ना करे तो भी हम हर कोई उसके स्वभाव से गुण ग्रहण कर ही लेगा और यही कहेगा कि हमारे दिल में वह व्यक्ति के लिए इज्जत बढ़ गई है। काश हम उस व्यक्ति के जैसे हो पाएं। आज हमें चुनाव करना है कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। वह दिशा जो सिर्फ दूसरों का नुकसान करे, या फिर जिसके लिए हम खुद ही शांति और चैन महसूस करें तथा औरों से भी जब मिले तो वह भी हमसे मिलकर शांति महसूस करे। आज चुनाव हमारा है कि हमने क्या करना है। जैसे हमारे कर्म होंगे उसका नतीजा भी वैसे ही सामने और उसी पल महसूस होगा। जैसे अगर हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो उसी पल हमारा हाथ जलता है, और अगर हम बर्फ़ में अपना हाथ डालते हैं तो वह ठंडक भी उसी पल महसूस होती है। हमने अपने जीवन में यह नहीं करना कि हम अगर आज कुछ करेंगे तो कोई बात नहीं, अभी हमारा क्या नुकसान हो रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। इस संसार में जब स्वर्ग भी धरती पर है तो नर्क भी इस धरती पर है। यह परमात्मा जैसे सदैव हमारे साथ रहा है वैसे ही अंत तक रहेगा। कहे हर देव नम्रता ही प्रभु भक्त का गहना है, शोभा वो पाता है जग में जिसने भी ये पहना है। विनम्रता के गुणों की और बार बार हमारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संतों का भी युगों युग से यही कहना रहा है कि यह गुण हमको और सुंदर बनाता है। हर एक गुण हमारी आत्मा को सजा रहा है। एक इंसान की पहचान अगर गुणों से हो तो ऐसे सुंदर जीवन की बात ही क्या है। अगर हम किसी को देखते हैं या पुराने समय में टेलीविज़न पर ऐसे कई कार्यक्रम भी आया करते थे, उसमें सिर्फ एक दृश्य आता था कि किसी व्यक्ति के सिर पर ताज है तो हम अंदाज़ा लगा लेते थे यह राजा होगा, और शायद यह किसी राजा की कहानी होगी। तो उस समय उस इंसान की पहचान उसका ताज बन गया, क्योंकि उसने सिर को सजाया हुआ है। उसके ताज में जो हीरे जवाहरात और सोना लगा है वह राजा होने की पहचान बन गई। इसी प्रकार हम तभी मनुष्य कहलाए जा सकते हैं जब यह दिव्य गुण हमारी पहचान बने। हमने इस धरती से नफरत मिटानी है, प्यार करना है, विनम्र रहना है और अहंकार से दूर रहना है। जो हमने अपने और दूसरों के मन के बीच में खुद ही इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि हम
उस दीवार में हम खुद ही कैद हो गए हैं। हमने दूसरों के दिल तक पहुंचने का रास्ता जो था वह खुद ही बंद कर दिया। मैं अपनी राह में खुद ही दीवार बनकर खड़ा हो गया। उन दीवारों को हमने तोड़ना है। ये दीवारें तोड़कर उसी सामान से, उसी सीमेंट से हम पुल बनाएं ताकि दूसरों के दिल तक पहुंच सके। जब ऐसे गुणों से हमारा जीवन सुंदर गहने की तरह हो जाएगा तो वह हमें सजाएगा भी, फिर हमें भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी। दातार कृपा करे हर एक का जीवन सुखमय बीते। हर एक के लिए परमात्मा ने जो जिंदगी में लिखा है उसे हम सत्वचन करके मान सके, क्योंकि परमात्मा को हमसे बेहतर पता है कि हमें क्या चाहिए और इसने हमें जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। जितना हम शुक्राने के भाव में रहेंगे उतना हमारा जीवन सुंदर बनेगा और हम अपने आप को एक इंसान कहलाने के काबिल बन पाएंगे। साथ संगत जी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप जी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना जी। प्यार से कहना धन्यवाद जी।